धरती पर एक समय था जब सिर्फ डायनासोर्स हुआ करते थे। वो पूरी धरती पर राज करते थे। उसके बाद धरती पर एक एस्टेरॉयड गिरा और डायनासोर्स हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इस बात को अब लाखों अरबों साल हो चुका है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? धरती की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन से भी ज्यादा है। इस दुनिया में 750 करोड़ लोग सिर्फ 5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रखा है। अगर कोई एस्टेरॉयड इतनी बड़ी आबादी से टकरा जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? आपके मन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा। तो ऐसा अगर आज के समय में हो तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आइए जानते हैं। कोई भी एस्टेरॉयड कितना नुकसान कर सकता है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एस्टेरॉयड कितना बड़ा है, उसका मास क्या है, एस्टेरॉयड की स्पीड और उसका हीटिंग एंगल। इन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि अगर धरती पे कोई एस्टेरॉयड गिरता है तो वो कितनी तबाही फैलाएगा। इन सारे फैक्टर से ये पता चलता है कि एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि एस्टेरॉयड 10 फीट का हुआ तो ये आसमान में ही ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे 10 फीट के एस्टेरॉयड का अंत हमारे आसमान में ही हो जाएगा और ये पत्थरों की चिंगारी बन के जमीन पर आ गिरेगा। अगर कोई एस्टेरॉयड जो पृथ्वी पर आता है वो 100 फीट का हुआ तब ये कुछ हद तक धरती पे नुकसान कर पाएगा। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 2004 में रशिया में भी गिरा था। इस हादसे को टुंगुस्का इवेंट के नाम से भी जानते हैं। ये घटना टुंगुस्का के जंगलों में हुई थी। इसके कारण लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जल गया था। लेकिन इस एस्टेरॉयड से केवल 3 लोगों की ही मौत हुई थी। लेकिन अब हम इन एस्टेरॉयड्स की साइज को जरा और बड़ा करें। आप सोचिए कि अगर वो एस्टेरॉयड आकार में करीब 1 मील का हो तो क्या वो धरती को खत्म करने की काबिलियत रखता है या नहीं? तो चलिए जानते हैं। अगर भविष्य में ऐसा हुआ कि 100 फीट से भी ज्यादा का एस्टेरॉयड यानी कि 1 मील का एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आता है तो ये हम इंसानों की जिंदगी बदल के रख देगा। ऐसा कोई एस्टेरॉयड अगर धरती पर गिरता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो धरती के किस कोने पर गिर रहा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड को आसमान में भी रोक पाना बहुत मुश्किल होगा और धरती के एस्टेरॉयड ऑर्बिटल में प्रवेश करने के बाद ये लगभग 3 सेकंड में ही धरती पर गिर जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जमीन पर गिरेगा या समुद्र में। इसके गिरने के बाद 1000 फीट के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इसके आसपास के लोग या तो भाप बन जाएंगे या फिर जलकर राख हो जाएंगे। और ऐसे एस्टेरॉयड के टकराने के बाद जो आग की धाराएं उत्पन्न होंगी वो काफी होगा 1000 मील के एरिया को खत्म करने के लिए। उस 1000 मील के अंदर के लोगों को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि वो किससे टकराए थे। अगर आपको ये बहुत ही भयानक लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उस एस्टेरॉयड के धरती पे गिरने के इम्पैक्ट से ही धरती का क्रस्ट भाप में बदल जाएगा। जहाँ ये एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ लगभग 100 फीट गहरा खड्डा बन जाएगा और इस गड्ढे में मौजूद सारा क्रस्ट एटमॉस्फेयर में ही घूमता रहेगा। इसके साथ हवा की स्पीड में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हवा की मील लगभग 200 मील प्रति घंटा हो जाएगी। अगर इस तरह का कोई एस्टेरॉयड समुद्र में गिरता है तो नुकसान और ज्यादा होगा। समुद्र से ज्यादा निकलने वाली लहरें भी इतनी तबाही मचाएंगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। समुद्र का पानी लगभग 100 मील तक फैल जाएगा। ये आज तक इतिहास में आने वाली सबसे बड़ी सुनामी होगी। इसके कारण किनारे पे रहने वाले लोग कुछ ही सेकंड्स में मर जाएंगे। ये एस्टेरॉयड जहाँ भी गिरेगा वहाँ से 1000 मील दूर तक इसकी साउंड जाएगी। इम्पैक्ट का साउंड एक नोटिफिकेशन की तरह काम करेगा, लेकिन लोग खुद को फिर भी बचा नहीं पाएंगे। धरती पे मौजूद ज्यादातर चीज एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से हवा में उड़ जाएंगी और इनमें से कुछ चीजों का धरती के ऑर्बिट को छोड़ के स्पेस में जाने का काफी चांसेस रहेगा। इसके साथ ही एस्टेरॉयड के टकराने के कारण धरती का तापमान कम समय में बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में धरती का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। कई मेटल्स को पिघलाने के लिए इतना टेम्परेचर काफी होता है। ये टेम्परेचर हमारी धरती को एक जीता जागता माइक्रो ओवन बना देगा। इस तापमान की वजह से सबसे पहले जंगलों पर फर्क पड़ेगा। जंगलों में हमेशा से ही ज्यादा गर्मी के कारण आग लग जाती है। ये तो तेज गर्मी से भी कई 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इस गर्मी से आपके घरों में भी मौजूद कपड़ों पे आग लग जाएगी, चाहे आपके घर अंडरग्राउंड हो या 10 मील ऊंचे। वो लोग जो बाहर होंगे वो भी इससे नहीं बच पाएंगे। आप ये तो जान गए कि एस्टेरॉयड के टकराने पर लगभग पूरी दुनिया में लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे बचने की संभावना
संभावनाएं भी हैं। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि धरती पर लगभग 7 बिलियन लोगों में से 10 से 20 हजार लोग ही इस हादसे से बच पाएंगे। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कैसा होने वाला है? क्या वो लोग अपने आप को खुशनसीब महसूस करेंगे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग जिंदा बचेंगे उनकी जिंदगी मरने वालों से भी बदतर होगी, क्योंकि पहले से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं, एस्टेरॉयड के गिरने के बाद जमीन पर मौजूद ज्यादातर डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ता रहेगा और ये कई सालों तक चलेगा, जिस कारण धरती पर ना तो सूरज दिखेगा और ना ही इसके चलते खेती हो पाएगी और किसी पेड़ पौधों का वजूद भी नहीं रहेगा। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी स्पीसीज के जानवर भी खत्म हो जाएंगे और जो बचेंगे वो ट्री प्लांटेशन के बिना ही मर जाएंगे। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बचने वाले जानवर इंसानों को खाएंगे या बचने वाले इंसान जानवरों को खाएंगे। लेकिन वो दिन देखने के लिए बचना पड़ेगा और वो देखने के लिए मेरी तो कोई बचने की इच्छा ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको जिंदा रहने की इच्छा होगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके इस वीडियो के बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ऐसे ही साइंस रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।